गाइस इमेजिन करो कि आधी रात का वक्त है, तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं। आप एक सुनसान हाईवे पे अकेले खड़े हो और तभी वहाँ पर एक बस आती है जो उस रूट की आखिरी बस होती है जो आपको घर तक पहुँचा सकती है। आप पक्का ये सोच रहे होंगे कि चढ़ जाना चाहिए, राइट? क्योंकि रूट की आखिरी बस है तो क्या दिक्कत है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बस आपको घर पे नहीं, एक ऐसी जगह लेके जाने वाली है जहाँ आपकी रूह कांप जाएगी। अब ये सारी बातें तो आपने इमेजिन कर ली, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि चाइना के 2 पैसेंजर्स के साथ एक ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ था। तो दरअसल होता यूँ है कि 14 नवंबर 1995 चाइना की एक बस युआनमिंग स्टेशन से प्रेग्नेंट हिल की तरफ जाने के लिए निकलती है। जैसे जैसे स्टॉप आ रहे थे वैसे वैसे लोग कम होते जा रहे थे और लास्ट में सिर्फ 2 ही लोग बस में बचते हैं, एक लेडी कंडक्टर और एक ड्राइवर। प्रेग्नेंट हिल अभी दूर थी और 7 स्टॉप बाकी थे। आधी रात हो चुकी थी और बस जंगल और गांव के बीच से गुजर रही थी और 1-2 स्टॉप के बाद समर पैलेस पे जाके बस रुकती है और एक बूढ़ी औरत, एक 19 साल का लड़का और एक कपल बस में चढ़ते हैं। यंग कपल ड्राइवर के पीछे वाली, लड़का साइड वाली यानी कि विंडो सीट पे जाके, और वो बूढ़ी औरत लड़के के पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब बस में टोटल 6 लोग थे, 4 पैसेंजर, एक लेडी कंडक्टर और एक बस ड्राइवर। अब बस फिर से प्रेग्नेंट हिल की तरफ जाने के लिए निकलती है। बाहर कोहरा था और हाईवे एकदम सुनसान था। लगभग 4 स्टॉप गुजरने के बाद 2 आदमी बस के सामने आते हैं। वहाँ पर कोई स्टॉप था नहीं। ये सब देखकर लेडी कंडक्टर कहती है कि ये लास्ट बस है इस रूट की और इसके बाद कोई बस है नहीं। सो ड्राइवर कन्विंस हो जाता है, बस रुकती है और वो लोग बस में चढ़ते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि वो 2 नहीं 3 लोग थे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही वियर्ड चीज़ ये थी कि उन तीनों लोगों ने चाइना के बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए थे। उस तीसरे वाले आदमी का पूरा फेस ढका हुआ था और उन दोनों लोगों ने उस तीसरे वाले को अपने कंधे पे उठा रखा था। वो लोग बस में एंटर करते हैं और सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाते हैं। अब ये देखकर लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन लेडी कंडक्टर उनसे कहती है कि शायद हो सकता है कि ये किसी ड्रामा में काम करते होंगे या फिर इन्होंने बहुत ही शराब पी ली हो। अब बस में टोटल 9 लोग थे और बस फिर से निकलती है प्रेग्नेंट हिल की तरफ जाने के लिए। अब जो 3 लोग थे वो काफ़ी डरावने थे और वो बूढ़ी औरत उन्हें ही देख रही थी। उस औरत को वो तीनों बहुत ही अजीब लग रहे थे कि यार कुछ तो इन तीनों के साथ गलत है। उसके बाद अगले ही स्टॉप पर वो यंग कपल बस से उतर जाता है। अब बस कुछ ही स्टॉप बचे थे और प्रेग्नेंट हिल आने ही वाला था, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत जोर से चिल्लाती है और उसके आगे बैठे उस लड़के को जोर से थप्पड़ मारती है। ये देख कंडक्टर आके पूछती है कि क्या हुआ, मतलब आपने इसे थप्पड़ क्यों मारा? इस पे वो बूढ़ी औरत कहती है कि इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। और वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने आपका पर्स नहीं चुराया। लेकिन वो बूढ़ी औरत मान ही नहीं रही थी। सो लेडी कंडक्टर ने बस ड्राइवर को बताया और बस ड्राइवर ने कहा कि यह आपका आपसी मामला है, तो आप ऐसा करो, आप यहीं उतर जाओ और पुलिस स्टेशन जाकर अपने मामले को सॉल्व कर लो। उसके बाद उस औरत को और लड़के को बस से उतार दिया जाता है और बस फिर से प्रेग्नेंट हिल की तरफ जाने के लिए निकल पड़ती है। अब बस से उतरने के बाद वो लड़का उस औरत से कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया और आप किस पुलिस स्टेशन की बात कर रही थी? यहाँ आसपास में कोई पुलिस स्टेशन तो है नहीं। उसके जवाब में वो औरत लड़के से कहती है कि तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए, इनफैक्ट मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बातें कर रही है। वो कहता है कि आप क्या बातें कर रही हो, मतलब कैसे आपने मेरी जान बचाई? उसके जवाब में वो औरत कहती है, याद है वो पिछली सीट पर तीनों लोग? मैंने शुरू से ही उन तीनों पर नज़र रखी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है इन तीनों के साथ, कुछ अजीब है इनमें। और तभी एक तेज़ हवा का झोंका आता है और जो बीच वाला आदमी था जिसका सर नीचे की ओर था, उसके बाल थोड़े से ऐसे ऊपर उठते और तभी जो मैंने देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि उस आदमी का फेस ही नहीं है, वो पूरा फेसलेस था
मतलब उसका जो पूरा चेहरा था वो था ही नहीं। और एक बात जो मैंने नोटिस की वो कि उन तीनों लोगों के पैर थे ही नहीं। मैंने जब उनके पैरों की ओर देखा तो उनके पैर थे ही नहीं। तो अब इन पूरी बातों से साफ हो गया था कि ये तीनों कोई नॉर्मल लोग नहीं है, बल्कि ये पैरानॉर्मल एंटिटी है। तब वो लड़का कहता है हम लोग तो बच गए, लेकिन वो अंदर लेडी कंडक्टर और ड्राइवर बैठे हैं, उनका क्या। फिर वो दोनों पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ पर कंप्लेन कराते हैं, जो भी उनके साथ हुआ था वो सब डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं पुलिस को। लेकिन फिर वही बात, किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर वो दोनों घर पर चले जाते हैं। लेकिन अगले ही दिन खबर मिलती है कि वो जो बस रात को निकली थी फ्रेगनेंट हिल की तरफ जाने के लिए, वो फ्रेगनेंट हिल की तरफ पहुंची ही नहीं। तब पुलिस को याद आता है कि वो रात को बूढ़ी औरत और जो लड़का आया था वो लोग याद आते हैं। फिर से उन्हें बुलाते हैं, लेकिन इस बार भी वो दोनों वही बताते हैं जो उन्होंने रात को बताया था। अब यहाँ पर जब पुलिस बस को सर्च कर रही थी तब 2 दिन बाद खबर आती है कि वो जो बस रात को गायब हुई थी वो फ्रेगनेंट हिल से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर मियान नदी में मिलती है, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर। और पुलिस जब बस को बाहर निकालती है तो उनमें से 3 लोगों की लाशें मिलती है जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी। बाद में पता चलता है कि उनमें से एक लाश उस बस के ड्राइवर और एक लाश उस लेडी कंडक्टर की थी। बट यहाँ पर भी एक शॉकिंग बात है कि जो तीसरी लाश थी उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। और जब बस डिपो से पूछताछ की जाती है तो वो कहते हैं कि बस में इतना फ्यूल था ही नहीं कि बस वहाँ तक कैसे पहुँची। इसलिए पुलिस ने फ्यूल टैंक खोल कर देखा और वहाँ पेट्रोल या डीजल की जगह क्या मिला पता है? पूरा फ्यूल टैंक ताज़ा खून से भरा हुआ मिलता है। एक और शॉकिंग बात यह है कि जब वो औरत और वो लड़का बस में से उतरे वहाँ तक की सीसीटीवी फुटेज थी, लेकिन उसके बाद उस पूरे रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे उसमें से वो बस दिखी ही नहीं। मतलब पूरे रूट में जितने भी सीसीटीवी कैमरा थे ना उसमें वो बस कैप्चर ही नहीं हुई। ये कैसे पॉसिबल है? ये इंसिडेंट 1995 की सबसे बड़ी मिस्ट्री में से एक था जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है, और आज तक ये केस अभी तक एक मिस्ट्री है। ठीक है, अभी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मेरा नाम है नीरव राठौड़। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और शेयर करना, और ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।